दोस्तों आज हम रीजनिंग का पार्ट 8 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। देखिए हिल, घाटी, बांध, नदी। दोस्तों हिल मतलब हम सभी जानते हैं माउंटेन जो बोलते हैं पर्वत माउंटेन। घाटी दोस्तों घाटी तो सभी को पता है। इसके बाद देखिए बांध मतलब डैम होता है। एंड नदी ये तो रिवर, ये तो सभी को पता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा देखिए हिल, घाटी, नदी। इस तीनों दोस्तों नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो बोलते हैं। लेकिन बांध मतलब डैम दोस्तों मैन मेड मतलब कृत्रिम जो बोलते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांध, क्योंकि बांध होता है मैन मेड एंड ये तीनों ने होते हैं नेचुरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है वेन आरेख कुल 50 छात्रों की दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ए, बी और सी में बैठे। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए। कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं? दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है दोस्तों ये इस तरह दिया हुआ है। दोस्तों ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट देखिए दोस्तों, इस वृत्तों में है एंड इस वृत्तों में भी है। मतलब इस दोनों सर्कल जो दिया हुआ है, इस दोनों सर्कल का कॉमन होता है इस पार्ट। इधर देखिए दोस्तों ये जो पार्ट है दोस्तों, ये इस दोनों वृत्तों का कॉमन पार्ट है। ठीक, ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं एटलीस्ट 2, कम से कम 2। ठीक, इधर भी देखिए दोस्तों ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कम से कम 2। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखिए ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट दोस्तों इस तीनों वृत्तों का कॉमन होता है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, देखिए ये मिडिल में दिया हुआ है। ये दोस्तों इस तीनों वृत्तों का कॉमन होता है। इसको बोलते हैं ऑल थ्री मतलब सभी 3। देखिए दोस्तों ये 3 पार्ट एवं मिडिल पार्ट, इसको छोड़कर ये जो पार्ट होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट बच जाएगा, इस बच्चा वाला पार्ट को बोलते हैं केवल एक। इस बच्चा वाला पार्ट को बोलते हैं दोस्तों केवल एक। देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है वेन आरेख में कुल 50 छात्रों की दिखाता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोटल माइनस एटलीस्ट 2 प्लस ऑल। टोटल माइनस एटलीस्ट 2 प्लस ऑल। दोस्तों टोटल से अगर हम केवल 2 एंड सभी, इस दोनों को निकाल लेंगे, जो बच जाएगा ये हो जाएगा हमारा केवल एक, ओनली 1। मैं अब दोस्तों बोला था ना फिगर से, अगर तीनों पार्ट एंड मिडिल वाला पार्ट इसको छोड़कर जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा केवल एक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए टोटल दिया हुआ है 50 माइनस एटलीस्ट 2। दोस्तों एटलीस्ट 2 मतलब इस तीनों, मैंने बोला था एटलीस्ट 2 मतलब इस तीनों दोस्तों, मतलब 10 प्लस 12 दिया हुआ है ना, प्लस ऑल 3। दोस्तों ऑल 3 में ये आता है, ये जो 5 मिडिल वाला 5 दिया हुआ है, ये दोस्तों ऑल 3 हो जाएगा। 50 माइनस 10 प्लस 12 32 प्लस 5 इक्वल टू 50 माइनस 37।
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 में से अगर हम 37 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 13। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन सी, दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13। मतलब 13 परीक्षार्थी किसी भी एक परीक्षा में बैठे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एक घड़ी 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाती है। इस घड़ी का सही समय का मिलान दोपहर 12 बजे किया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे इस घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय क्या होगा। देखिए दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे कितना आवर होगा। देखिए दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे, दोस्तों दोपहर 12 आवर लेकर रात 12 बजे, ये तो हो जाएगा 12 आवर्स। उसके बाद दोस्तों रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे ये हो जाएगा दोस्तों 4 आवर्स। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे ये तो हो जाएगा 12 आवर। एंड रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे ये हो जाएगा +4, मतलब टोटल 16 आवर्स हो गया। दोस्तों टोटल हो गया 16 आवर। इसके बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है एक घड़ी 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाता है। देखिए 15 मिनट दोस्तों प्रतिदिन मतलब 24 आवर होता है। 24 आवर में दोस्तों 15 मिनट आगे हो जाती है। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1 आवर में दोस्तों 15/24 मिनट आगे हो जाएगा। ठीक, तो दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे ये तो 16 आवर होगा, मैंने बोला था। ठीक, दोपहर 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे दोस्तों 16 आवर होता है। ठीक, अगर 1 आवर में 15/20 मिनट आगे जाता है तो फिर 16 आवर में क्या हो जाएगा, 16 आवर में हो जाएगा दोस्तों 16 × 15/24। इसको देखिए ये 4 पर चला जाएगा, 4 × 4 16, 4 × 6 24। उसके बाद देखिए इसे 3 से जाएगा, ये आ जाएगा 5। इधर दोस्तों 2 से ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 5। दोस्तों 2 × 5 मतलब 10 मिनट। दोस्तों 16 आवर में ये जो घड़ी ये 10 मिनट आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनों सुबह 4 बजे घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय क्या होगा। दिनों सुबह 4 बजे 10 मिनट क्या हो जाएगा 4 आवर 10 मिनट मतलब 4:10 AM। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, 5 मित्र ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं। D बाईं ओर है C के और B दाईं ओर है E के। देखिए दोस्तों बाईं ओर एंड दाईं ओर, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है इधर मुंह करके, एक आदमी इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो फिर इसका दाईं ओर मतलब राइट साइड इधर हो जाएगा एंड बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। इसका लेफ्ट साइड दोस्तों बाईं ओर इधर हो जाएगा एंड दाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक, आप इतना ही समझिए। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है 5 मित्र ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए D बाईं ओर है C के। देखिए D बाईं ओर है C के, इसका मतलब C के बाईं ओर है D। इस क्वेश्चन को दोस्तों घुमा कर लिखा हुआ है। देखिए C के बाईं ओर है D, आप ऐसे समझिए D बाईं ओर है किसके ना C के, मतलब C के बाईं ओर है D, मतलब ये हो गया C का बाईं ओर मतलब
इधर हो जाएगा डी। ठीक, इसके बाद देखिए, और बी दाईं ओर है ई के। देखिए मतलब ई के दाईं ओर है बी, मतलब अगर इधर ई होगा तो फिर इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, इस दाईं ओर बी। ई का दाईं ओर दोस्तों मतलब इधर ई, सॉरी ई का दाईं ओर बी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ए दाईं ओर है किसके, सी के। देखिए ए दाईं ओर है सी के, सी के लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अगर सी इधर हो जाएगा, सी का दाईं ओर इधर हो जाएगा, सी का दाईं ओर दोस्तों ए है। ठीक, समझिए ए दाईं ओर, देखिए मैं कलर कर लेता हूं। देखिए ए दाईं ओर है सी के, मतलब सी के दाईं ओर ए है, तो फिर सी का दाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों ए। उसके बाद और बी बाईं ओर है डी की। देखिए मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है बी बाईं ओर है किसके दोस्तों, डी के। देखिए लिखा हुआ है बी बाईं ओर डी के, मतलब डी के बाईं ओर बी, तो फिर डी के बाईं ओर तो इधर हो जाएगा ना दोस्तों, डी के बाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर दोस्तों बी, मतलब ये जो बी लिखा हुआ है इसको इधर हम लाते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया ई। अब दोस्तों क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, यदि ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन है। यदि ई एक छोर पर है, देखिए ये तो लिखा हो गया, ई एक छोर पर है, मतलब ई इधर है, ई तो इधर है, तो फिर मध्य में कौन है। देखिए मध्य में दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि इधर दो मध्य में दोस्तों डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कथन में दिया हुआ है, वाई ने टी को कहा अरना का रेस्तोरां, मतलब रेस्टोरेंट, अरना का रेस्टोरेंट दक्षिण भारतीय व्यंजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय व्यंजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। निष्कर्ष में दिया हुआ है दोस्तों, वाई ने अरना के रेस्टोरेंट में भोजन किया था। देखिए दोस्तों रेस्टोरेंट दक्षिण भारतीय व्यंजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि वाई ने अरना के रेस्टोरेंट में भोजन किया था। देखिए दोस्तों क्या भोजन किया था या नहीं किया था हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना ही पता है कि वाई ने टी को कहा अरना का रेस्टोरेंट सबसे प्रसिद्ध है। हमको ये नहीं पता है कि वाई ने भोजन किया था या नहीं किया था, क्योंकि कथन में भोजन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ठीक, इसलिए दोस्तों निष्कर्ष 1 इज रॉन्ग, निष्कर्ष 1 गलत दिया हुआ है। ठीक, अब हम दोस्तों निष्कर्ष 2 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों निष्कर्ष 2 में क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष 2 में दिया हुआ है दक्षिण भारतीय भोजन सबसे लोकप्रिय भोजन है। देखिए दोस्तों कथन में बोला जा रहा है सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि सबसे लोकप्रिय है। दोस्तों सबसे लोकप्रिय है ये भी गलत हो जाएगा। इसमें प्रसिद्ध बोला जा रहा है लेकिन इसमें लोकप्रिय बोला जा रहा है, इसलिए दोस्तों निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 1 गलत एंड निष्कर्ष 2 गलत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 निष्कर्ष और ना 2 निष्कर्ष पालन करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 निष्कर्ष एंड ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है तो
उसी भाषा में रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए APPROACH, ठीक, CHOAPRAP, देखिए CHOAPROP। अब देखिए दोस्तों ये कैसे लिखा हुआ है। देखिए CH लास्ट 2 डिजिट इधर आ गया, मतलब पहले आ गया। उसके बाद OA दोस्तों सेकेंड नंबर पर आ गया। उसके बाद देखिए PR दोस्तों थर्ड नंबर पर आ गया। AP दोस्तों 4 नंबर पर आ गया। इसका लास्ट 2 डिजिट ये पहला आ गया। उसके बाद ये जो डिजिट ये दूसरे नंबर पर आ गया। इसी तरह है दोस्तों, देखिए दिया हुआ है रेस्ट्रिक्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह है दोस्तों, पहले सिटी आ जाएगा, मैंने अब बोला था। उसके बाद RIO आ जाएगा, RIO आ जाएगा। उसके बाद देखिए ST आ जाएगा, ST आ जाएगा। उसके बाद देखिए RE, मतलब इधर लास्ट 2 डिजिट इधर पहले आ जाएगा। उसके बाद ये जो दिया हुआ है RI, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। CTRI STRE। दोस्तों इसका आंसर थर्ड नंबर में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों पहले जो दिया हुआ है STER दिया हुआ है, ये नहीं होगा दोस्तों, पहला नहीं होगा। थर्ड में RE दिया हुआ है, हमारा RE भी इधर RE लिखा हुआ है, तो फिर इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर। दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह में इस ऑप्शन चारों में से कौन बैठेगा। ठीक, देखिए पहले ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, ऐसे। दोस्तों ये जो आएगा ऐसे करके आएगा, ये जो आएगा ऐसे करके आएगा। इसके बाद देखिए पहले ट्रायंगल, उसके बाद ब्लैक डॉट, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ट्रायंगल। ये जो आएगा देखिए ट्रायंगल ब्लैक व्हाइट ट्रायंगल एंड ब्लैक, ये जो आएगा ऐसे करके आएगा। आंसर फिगर में या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो आंसर होगा या तो 1 होगा या तो 3 होगा। हमको कैसे पता चलेगा 1 होगा या 3 होगा, इस दोनों में से कौन आंसर होगा और हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है इस दोनों को हम मैच करेंगे। देखिए ये जो फिगर, इस फिगर में ऐसे करके दिया हुआ है ट्रायंगल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो दिया हुआ है दोस्तों इस फिगर में ये ऐसे होना चाहिए था। देखिए ये दोस्तों ये जो ट्रायंगल होगा ये तो ब्लैक एंड ये व्हाइट, इसमें दोस्तों पहले ब्लैक एंड इसके बाद व्हाइट, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है, पहले व्हाइट उसके बाद ब्लैक दिया हुआ है। दोस्तों ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे दिया हुआ है, मतलब उल्टा करके दिया हुआ है। तो फिर हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों, हमारा आंसर तो ये तो ऐसे करके आएगा, ये तो हमारा आंसर ऐसे करके आएगा। उसके बाद या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। इसके लिए दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है ब्लैक डॉट वाला, इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए इसमें पहले ट्रायंगल उसके बाद व्हाइट, लेकिन पहले ये ट्रायंगल होना चाहिए था, ये व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन हमको उल्टा करके फिगर होना चाहिए। मैंने अब बताया, मैंने अब इस दोनों को कंपेयर करके बताया था। तो फिर ये हमारा जो आएगा इसका उल्टा, मतलब पहले ट्रायंगल आएगा उसके बाद व्हाइट डॉट आएगा।
ऑप्शन 1 में इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।